आपको क्या जानना है बेटिंग करने से पहले? आप जिस खेल पे बेटिंग करने जा रहे हो उस खेल के बारे में आपको जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। आपको जानना पड़ेगा वो खेल खेला कैसे जाता है, उस खेल के नियम क्या है, उस खेल के खिलाड़ी कौन है, कौन सी टीम अच्छा खेल रही है, कौन सी टीम खराब खेल रही है, कौन से टीम के मैच कौन सी टीम फॉर्म में है, कौन सी टीम फॉर्म में नहीं है, कौन सी टीम की कौन सी खिलाड़ी फॉर्म में है, क्या कप्तान अच्छा है, इस कप्तान का रिकॉर्ड कैसा है। अगर क्रिकेट की बात करें तो फलाना गेंदबाज फलाने बल्लेबाज के अगेंस्ट में कैसा खेलता है, फलाना बल्लेबाज कितने उसकी रन की एवरेज है, वो किस गेंदबाज के अगेंस्ट में बढ़िया खेलता है, वो किस गेंदबाज की स्टाइल में बढ़िया खेलता है, ये सब जानकारी आपको होना ज़रूरी है। ठीक है, अभी हम लोग आएंगे कि ये जानकारी सपोज आपके पास है, ये आप जानते हो, लेकिन आप नहीं जानते कि बेटिंग कैसे करना है, कहाँ करना है, ऑनलाइन बेटिंग कैसे की जाती है, तो मैं आपको इसी वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। देखिए, बेटिंग जो है वो ऑनलाइन हमेशा किसी साइट पे या किसी ऐप पे किया जाता है। ज़्यादातर साइट्स ही होती है, मोबाइल पे खुलने से वो ऐप जैसी दिखती है। आपको उन साइट्स में आईडी लेनी पड़ती है, कुछ पैसे जमा करने पड़ते हैं। पैसे जमा करने के बाद फिर आप उस अकाउंट से आप बेटिंग कर सकते हैं या खेल सकते हैं, और पैसे कमा भी सकते हैं, पैसे हार भी सकते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल अगर आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो, वीडियो पे देख रहे हो, तो ये एक इंटरफेस है, ये एक साइट है जिस पे मैं खेलता हूँ। कभी कभार जब मुझे मन करे तो मैं खेलता हूँ। तो इसमें कुछ खास चीज़ें हैं जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। जैसे देखिए, इंटरफेस हर एक साइट का एक जैसा नहीं होता, अलग अलग होता है, पर चीज़ें एक ही होती है। ठीक है, तो आपने एक देख ली तो आपने सारी देख ली। तो चलिए मैं इस इंटरफेस के बारे में आपको बताता हूँ। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा मेन, यानी ये मेरा मेन बैलेंस है 564 रुपीज 24 पैसे। फिर आपको उसके नीचे दिख रहा होगा एक्सपोजर। ये एक्सपोजर क्या होता है ये मैं आपको दूसरे किसी वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, अभी थोड़ा और ऊपर चलते हैं। अभी देखिए, बेटिंग में या क्रिकेट बेटिंग में या किसी भी स्पोर्ट्स के बेटिंग में बहुत सारे तरीके के मार्केट्स होते हैं। जो मेन मार्केट होता है उसे बोला जाता है मैच ऑड्स। ओके, अभी मैं हमेशा मैच ऑड्स मार्केट पे ही बेटिंग करता हूँ। इसमें जीतने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अगर आपको नियम पता है, कैसे खेलना है वो पता है, तो इसी में खेलना सबसे ज़्यादा अच्छा रहता है। दूसरा हो गया आपका फैंसी मार्केट। तो फैंसी मार्केट ऐसा हो जाता है कि टॉस कौन जीतेगा, फलाना बल्लेबाज कितनी रन्स करेगा, कौन कॉट आउट होगा, कौन एलबीडब्ल्यू होगा, कौन सा प्लेयर कितने रन्स बनाएगा, कौन सा प्लेयर कितने रन्स बनाने के बाद आउट होगा या उससे पहले आउट होगा। तो ये सब हो जाता है फैंसी, जो मैं खेलता नहीं हूँ क्योंकि उसमें जीतने के चांसेस काफी कम होते हैं। वो बिल्कुल चांस का गेम हो जाता है। ठीक है, उसमें जानकारी कुछ लगती नहीं है, वो पूरा चांस का गेम। लेकिन ये जो मैच ऑड्स का जो गेम है ये पूरे दिमाग का गेम है। हाँ, कभी कभी मैच पलट जाती है, वो अलग बात है, लेकिन ज़्यादातर मोर देन 90% ऑफ द गेम्स आपका दिमाग का खेल है। अगर आपको समझ में आता है, आप जानते हो कैसे करना है, तो आप बिना पैसे लॉस हुए आप पैसे कमा सकते हो। ठीक है, तो अभी ये इंटरफेस जो है इसमें आपको नंबर्स दिख रहे हैं, आपको कुछ टीम्स के नाम दिख रहे हैं और कुछ लिखा हुआ दिख रहा है। इसका मतलब क्या होता है? ठीक है, तो मैं टर्म्स पे आता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे लिखा है मैच्ड। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब इतनी रकम इस गेम पे लगी है। संख्या देखो आप कितनी बड़ी है। ठीक है, दूसरी हो गई, ये देखो, ये दोनों नाम हो गए टीम्स के, कराची किंग्स और पेशावर जालमी। उस दिन जिस टीम्स पे मैं खेल रहा था। फिर आप इधर देखो, यहाँ पे हो गया बैक, यहाँ पे हो गया ले। अब अंग्रेजी में इसको बैक और ले कहा जाता है। हिंदी में हमारे देश में इसको कुछ और नाम से जाना जाता है। जैसे बैक को जाना जाता है लगाई और ले को जाना जाता है खाई। बैक का मतलब है
आप किसी टीम को सपोर्ट कर रहे हो, मतलब आप उस टीम के जीतने पे पैसा लगा रहे हो कि ये फलाना टीम जीतेगी तो मुझे पैसे मिलेंगे। खाई यानी ठीक उसकी ऑपोजिट, आप उस टीम को खा रहे हो, मतलब आप उस टीम के खिलाफ लगा रहे हो, उसकी अगेंस्ट लगा रहे हो, मतलब वो टीम हारेगी तभी आपको पैसे मिलेंगे। ठीक है, अब इसका हिसाब थोड़ा अलग होता है, उस हिसाब के बारे में हम लोग किसी और दिन बात करेंगे। तो अभी ये नंबर्स दिख रहे होंगे आपको सामने, 3.4, 3.5, 1.4, 1.41। इसका मतलब क्या है? इसे बोलते हैं ऑड्स। हिंदी में क्या है पता नहीं, लेकिन इसे कहा जाता है ऑड्स। आपका जितना भी डिसीजन होगा, कहाँ लगाना है, कितना लगाना है, कब निकालना है, ये सारा डिपेंड करेगा ये नंबर्स पे। ये नीचे वाली जो नंबर्स है इस पे मत जाइए, ठीक है, आप ऊपर वाली नंबर्स पे ध्यान दो। अब ये ऐसा है, नंबर जितने कम रहेंगे वो टीम उतनी ही फेवरेट है, मतलब उसके जीतने के चांसेस उतने ही ज़्यादा हैं। तो यहाँ पे कराची किंग्स के नंबर देखो आप ज़्यादा है तो उसके जीतने के चांसेस कम है। पेशावर ज़ालमी की नंबर्स कम है, ऑड्स कम है, इसका मतलब उसकी जीतने की चांसेस ज़्यादा हैं और कराची किंग्स की कम है। तो अगर मैं पेशावर ज़ालमी पे 100 रुपया लगाता हूँ, उसको लगाता हूँ उसके पीछे कि पेशावर ज़ालमी ही जीतेगी, जिसके चांसेस ज़्यादा हैं, आपको ये नंबर देख के पता चल रहा है, तो मुझे मिलेगा 140 रुपया। ठीक है, ये कैसे हुआ? 100 मल्टीप्लाइड बाई 1.4 होगा 140 या 140, यानी 100 रुपया माइनस कर दो आप, तो हमारे पास रहा कितना? 40 रुपया, यानी मेरा 40 रुपया का फ़ायदा है, तो 40% का फ़ायदा है। तो कोई इसे 0.4 बोलते हैं, 40 पैसे पे लगाया, 40% पे लगाया, हर कोई अलग अलग नाम से बोलते हैं। फिर अभी आते हैं कि रिस्क क्या है। देखो भाई साहब, रिस्क तो ऐसी है कि गेम कभी कभी पलट जाए, जो फेवरेट है वो खराब खेल जाए, गेम के बीच में उसके कुछ सारे विकेट्स चले जाएं, तो दूसरी जो टीम है, ऑपोजिट वाली टीम, वो फेवरेट बन जाती है। इसलिए आपको पैसा लगा के देखते रहना पड़ेगा। ठीक है, खेल के कुछ तरीके हैं, कुछ टेक्निक्स हैं जिससे आप बिना लॉस किए हुए भी कर सकते हो कि कोई भी टीम जीते आपको पैसा मिलेगा ही मिलेगा। उसके बारे में हम लोग बाद में बात करते हैं। ठीक है, और लास्ट में सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अपना चादर देख के ही अपना पैर फैलाओ। आपकी क्षमता, आपकी कैपेबिलिटी अगर 1000 रुपये की है तो प्लीज़ 5000 की बाजी मत खेलो। आप जितना हारना अफोर्ड कर सकते हो बस उतने ही पैसे से खेलो। मतलब कि जैसे अगर आपके पास 1000 रुपया हो और वो पॉकेट से गिर जाए कहीं या चोरी हो जाए और आपको कोई इफेक्ट नहीं होगा, आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो उसी पैसे से आप खेलो। बच्चों की फीस, घर के राशन के पैसे, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ईएमआई की बिल, घर की ईएमआई, किसी और के पैसे, उधार लिए हुए पैसे, इन पैसों से कभी भी बेटिंग ना कीजिए। चाहे आप कितने भी 30 मार का हो, आप कितना भी श्योर हो कि मैं तो भाई ये बाजी जीतूंगा मैं, ऐसा न करें। धन्यवाद, जय हिंद। मिलते हैं दूसरे वीडियो में।